किसान भाइयों नमस्कार। नव भारत टाइम्स की खबर के अनुसार 2 दिसंबर से किसानों की उपज की खरीदी शुरू होगी और आज 2 दिसंबर है। तो आप देखते हैं कि 1-2 दिन के अंदर क्या तैयारी हो रही है। और किसानों की जो खरीफ की फसल है उसमें धान प्रमुख है और धान के जो रेट हैं वो एमएसपी में 2300 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिए गए हैं। ज्वार के लिए समर्थन मूल्य 3421 रुपये मतलब 3421 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ है। बाजरे के लिए 2625 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो फसल की गुणवत्ता का ध्यान रखें और फसल का सर्वे किया जाएगा जो कि खरीदी केंद्र पर होगा और सर्वेयर द्वारा जब उसको तय कर दिया जाएगा, उसको मानक स्तर पर बता दिया जाएगा, तभी उसकी खरीदी होगी। किसानों को उनकी उपज की खरीदी का भुगतान उनके रजिस्टर्ड खाते में, जो पहले रजिस्ट्रेशन करते समय उन्होंने जो खाता नंबर लगाया है उस खाते पर सीधे बैंक के अकाउंट्स में भेज दिया जाएगा। पंजीयन, उपार्जन और भुगतान से संबंधित किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने एक नंबर जारी किया हुआ है, जो नंबर है 0755255141। ये एक हेल्पलाइन नंबर है जो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक चालू रहेगा। किसानों को अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो वो इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, वहाँ से उनको समाधान मिलेगा। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए खरीफ की फसल की 14 फसलों का एमएसपी तय कर दिया है और उनकी खरीदी का भी तय कर दिया है। धान की एमएसपी रहेगी 2300 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार की एमएसपी रहेगी 3371 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा रहेगी 2625 रुपये प्रति क्विंटल, रागी रहेगी 4290 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का रहेगा 2225 रुपये प्रति क्विंटल। हालांकि इस तरह की खरीदी जो है वो एक फार्मूले के अंतर्गत होती है और उस फार्मूले से ही एमएसपी निकाली जाती है। तो इसको लेके 2 तरह के फार्मूला हमारे सामने हैं। एक फार्मूला है जो सरकार लगाती है और उसमें 50% जोड़ के हमको देती है, और दूसरा फार्मूला है जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश किया था, जिसे कहा जाता है कि A2 + FL = C2 और उसमें 50% लागत का अतिरिक्त जोड़ दीजिए। तो ये एक तरीके से सरकार जो है वो जो सरकार एमएसपी तय कर रही है वो तय कर रही है A2 फार्मूले के अनुसार। A2 फार्मूले के अंतर्गत आती है कि जो वास्तविक लागत है, खाद है, बीज है, जुताई है और कीटनाशक दवाइयाँ हैं, पानी है, ये सब उसके अंतर्गत आता है। लेकिन जब आप A2 में FL जोड़ देते हैं, A2 + FL कर देते हैं, तब वो C2 हो जाता है। तो A2 + FL का मतलब होता है कि आप जो खेतीबाड़ी की जो भी मुख्य लागतें आ रही हैं उन लागतों में बेसिक लागत है, उस लागत में आप परिवार की मजदूरी भी जोड़ दीजिए। तो ये फैमिली लागत जो आ जाती है, फैमिली लेबर एक तरीके की बात है कि जो वहाँ पे परिवार मजदूरी कर रहा है, परिवार काम कर रहा है, उसकी भी मजदूरी जोड़िए। तो जब A2 + FL करते हैं तो C2 निकाल आता है और C2 में 50% जोड़ के आप किसानों को जो है आप भुगतान कर दीजिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार बड़ी चालाकी से वो करती है कि A2 फार्मूले के अनुसार अपनी चीज़ें निकालती हैं कि आपकी जो लागत है, खाद है, बीज है और तमाम जो चीज़ें लागत है, और डायरेक्ट उसमें परिवार की मेहनत और मजदूरी नहीं जोड़ती है और उसमें 50% जोड़ के वो दे देती है। इससे कम से कम किसान को प्रति क्विंटल 500 से लेके 1000 रुपये तक का घाटा पड़ता है। इससे किसान को जो उसकी पारिवारिक मजदूरी है, जो उसमें मेहनत करता है, वो उसमें नहीं जुड़ती है, तो किसान घाटे में चला जाता है। और सरकार बड़े जोर शोर से कहती है कि हम किसानों को उनकी लागत के ऊपर 50% भुगतान कर रहे हैं।
तो ये एक तरीके से सरासर जो है वो झूठ है। वो चाहिए कि वो C2 फार्मूले के अनुसार लागत निकाले और उस पर 50% जोड़ के भुगतान करे और MSP बनाए, तो इससे किसानों को थोड़ा फायदा पहुंचेगा। परंतु सरकारें ऐसा करती नहीं है। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको आप बारीकी से पढ़िए और उनके फार्मूले को भी पढ़िए आप, कि उन्होंने जो MSP निर्धारित करने के लिए जो फार्मूला बनाया था उस फार्मूले पे क्या क्या चीज़ें जोड़ी थी। तो जो स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी वो C2 फार्मूले के अनुसार MSP बनाने की बात की थी, लेकिन सरकार जो MSP निकालती है वो A2 फार्मूले के अनुसार निकालती है। ये किसानों की यही समस्या है असल में। पूरा इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने इतनी सारी वार्ताएं हुई, इतने सारे तमाम चीज़ें समाचार पत्रों में आया, पर फिर भी सरकार इस बात से बाज नहीं आ रही है। और सरकार जो MSP निकालती है और जो सरकार MSP पर भुगतान करती है उससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। और आपने हमारी पूरी बात सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।